सवाल किया है, सिंपल सा उसका जवाब दो और जाओ। तो बताओ, क्या नाम है तुम्हारे पति का? कौन है सरू का बाप? नहीं पता? कोई बात नहीं, यहाँ पर सबके सामने बता दो सबको कि तुम खुद भी नहीं जानती हो कि तुम्हारा पति कौन है। तुम्हारी बेटी सरू के रगों में किसका खून है? ना क्लास का पता, ना बाप का। बता दो सबको। और ये मांग में सिंदूर लगाने का हक सिर्फ उन औरतों को होता है जिनके पास पति का नाम हो, पति का प्यार हो, समाज में सम्मान हो। तुम जैसे औरतों के पास पति नहीं, अमीर बनने के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। पहले खुद के लिए थे, अब अपनी बेटी के लिए है। जिन औरतों को अपने पति का नाम नहीं पता होता, उनकी मांग में सिंदूर का क्या काम? पूजा, माँ है वो मेरी। क्या व्यवहार था मेरी माँ के साथ? और हमारी मायरे के साथ जो हुआ उसका क्या? माँ तो माँ हो बहना, चाहे वो आपकी हो या हमारी। अठे सब लोग औरतें होकर भी दूसरी औरत के इस बारे में इतनी घटिया बातें कैसे कर सके? रामासा और ये सब तो बड़े घर की, बड़े शहर की पढ़ी लिखी औरतें हैं ना, तो फिर उन्हें मारे से, हमारी मायरे के औकात से क्या दिक्कत है? ठीक है, आज मैं आप सबको बताती हूँ क्या है हमारी औकात। हमारी औकात इतनी ज्यादा है ना कि उसकी बराबरी करना भी मुश्किल है, क्योंकि हमारी औकात हमारी मायरी से बनती है, उसके आशीर्वाद से बनती है। ये पैसे, रुपए, जेवर, सबसे ना। और क्या इतना जरूरी है बाप का नाम? आप सब तो बड़ी बड़ी मॉडर्न बातें करती है ना, फिर भी इतनी घटिया, इतनी घिरी हुई सोच रखने में आप अव्वल हैं। करीना काकी सा, आपके कंपनी का तो टीवी पे विज्ञापन आया था ना फादर्स डे पे, जब एक माँ अपने बेटे के लिए माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाती है, तब वही उसकी असली पिता भी हुई। भूल गई आप? आपके विचार भले ही कितने दोगले हो, लेकिन ये हमारा सच है। लेकिन ये हमारी मायरी, हमारी माँ भी है और बाप भी। उसने एक माँ की तरह हमारे को प्यार से लोरी गाकर सुलाया भी है और एक पिता की तरह मेहनत की रोटी भी खिलाई है। दिन रात खेतों में काम कर करके उसके पैरों में छाले आ गए, लेकिन फिर भी उसने हमारे को अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना दिखाया। बड़ा घर, बड़ा नाम ना, वो बड़ा सपना है हमारी औकात। अरुणा, ना मायरी, आज मत रोक मारे को। वेद, जब तुम्हारी और सरू की बात से मुझे पता चला कि सरू की मदर इधर मुंबई आई हुई हैं, और भले ही मैं सरू से नाराज हूँ, लेकिन अब है तो वो इस घर की बहू ही है, और इसी नाते अपने भले मनसाही में मैंने रोहित को भेज के सरू की मदर को यहाँ इनवाइट कर लिया। सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा। और चांस की बात थी, आज मेरे क्लब की फ्रेंड्स भी यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि
सरू की मदर हमारे घर के नौकरानी गौरी है। मैं हैरान रह गई और उस हैरानी में मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने 2-4 सवाल पूछने लगे और उस चक्कर में मेरी ये सारी फ्रेंड्स भी सवाल जवाब करने लगी, क्योंकि इन लोगों ने तो गौरी को इस घर में काम करते हुए देखा है। बस ये सब हो गया एकदम से। लेकिन मासा आपने भी तो नाराज थी मैं। क्यों नाराजगी में मैं क्या 2-4 सवाल नहीं पूछ सकती? तुम ही बताओ ना वेद, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। जब मुझे पता चलेगा कि हमारे घर की नौकरानी गौरी सरू की माँ है तो मैं पूछूंगी ना कि वो इतने टाइम से हमारे घर में नौकरानी है तो उसने हमें क्यों नहीं बताया कि सरू उसकी बेटी है, जबकि उसको शुरू से मालूम था कि वेद तुम कितना प्यार करते हो सरू से। गौरी ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इस गौरी ने जिसको हमने इतना प्यार दिया, अपने परिवार की तरह रखा। बस ये सब सवाल पूछ रही थी और शायद मेरा ये सवाल करना सरू को पसंद नहीं आया तो ये इतना गुस्सा हो गई मेरे पे। अगर तुम्हें भी लगता है मेरा सवाल पूछना गलत था तो कोई बात नहीं, मैं मांग लेती हूँ माफी। नहीं, नहीं माँ, आप माफी नहीं मांगेंगे। अगर यहाँ किसी को माफी मांगने की जरूरत है